अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। सूरत हाल ये है कि आजकल मौसमी ज़ुकाम, खांसी, नज़ला ज़ुकाम, जिस्म में दर्द हो तो पहला ख्याल जाता है, गुमान ये होता है कि खुदा न ख्वास्ता कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। और चाहते हुए भी इंसान का दिल नहीं करता कि वो अस्पताल जाए, क्योंकि वहाँ पर कोरोना की सूरत हाल ऐसी है कि मेरे इल्म में है कि कुछ लोग मामूली बीमारी की वजह से अस्पताल दाखिल हुए, वहाँ वेंटिलेटर या ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनकी अमवात वाक़ई हुई। बहरहाल सूरत हाल जो भी है, मैंने आपको अपनी कैफियत बता दी। उम्मीद तो यही है कि ये कोविड-19 नहीं है, आम नज़ला ज़ुकाम या खांसी है या जिस्म में दर्द है। अलबत्ता बुखार की कैफियत अब नहीं है, तो अल्लाह से दुआ है। मैंने अपने आप को बाय द वे आइसोलेशन में रखा हुआ, अल्लाह से दुआ है कि जल्द सेहतयाबी दे अल्लाह। और अब मेरे कुत्तों के भौंकने से आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो इनका भौंकना जो है वो शुरू हो जाता है। बहरहाल अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वो उर्फी का एक मारूफ शायर थे ईरानी, उर्फी का एक शेर याद आ गया कुत्तों के भौंकने पर कि उर्फी तू मैंदेश ज़गुगाए रकीबा आवाज़ सगा कम न कुनत रिज़्क़े गदारा। यानी उर्फी कहते हैं कि आपकी जो दुश्मन है उनकी किसी भी बात का बुरा ना माने, क्योंकि कुत्तों के भौंकने से आपका रिज़्क़ कम नहीं होता। खैर, ये तो एक आम सी बात थी। मैं आपको मालूम है कि 18 नवंबर को जब से हुकूमत ने पाकिस्तानियों पर वीज़ों की गैर एलानिया पाबंदी आयद की है, तो उस वक्त से बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल के मालिकान या यूट्यूबर्स दावा करते पाए गए कि आज वीज़ा खुल रहा है, कल वीज़ा खुल रहा है, एक हफ्ते बाद खुलेगा, नए साल पर खुलेगा, नए साल के बाद खुलेगा। और कुछ ने तो इस तरह के दावे भी किए कि वीज़े खोल दिए गए हैं। बहरहाल वीज़े के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा ये जो अब सूरत हाल है वहाँ पर कोविड-19 की जो फाइज़र की जो वैक्सीन है, वो कौन से लोग हैं जो वैक्सीन, मैं दुबई की बात कर रहा हूँ, दुबई में लगवाने के अहल नहीं है। और ये कुत्तों का भौंकना अब साथ ही रहेगा। उम्मीद है आप इससे डिस्टर्ब नहीं होंगे, बल्कि आप इसको वीडियो का हिस्सा ही समझ ले तो बेहतर है। लेकिन सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा पाकिस्तान में होने वाले दो इंतहाई दिलखराश वाक़े। आपको मालूम होगा कि इस्लामाबाद में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जिसे CTD कहते हैं, उस डिपार्टमेंट के कुछ एहलकारों ने रात के वक्त एक 20 या 21 साल इंतहाई खुशशक्ल खूबरू नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया। गोलियां नहीं बल्कि उसकी गाड़ी पर 22 फायर किए गए और ये दावा किया गया कि वो दहशतगर्द है, जबकि बाद की तहकीकात से इल्म हुआ कि जो उसामा नदीम सती नामी ये नौजवान था, वो दहशतगर्द नहीं था, बल्कि उसको किसी और वजह से मारा गया। अब ये इस्लामाबाद का वाक़या है जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। और उसके बाद हस्बे मामूल ये बताया गया कि 5 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया है। पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात होना कोई गैर मामूली बात नहीं। आप सबको मालूम होगा कि एक साहिवाल में एक वाक़या हुआ था, इसी तरह CTD के एहलकारों ने एक पूरे ख़ानदान को छोटे छोटे बच्चों समेत गोलियां मार के हलाक कर दिया था। दिन दिहाड़े का ये वाक़या था। आपको ये भी मालूम होगा कि महफूजुल हवास शख्स, अब मैं उसका नाम भुला बैठा हूँ, लेकिन
और जिसको ATM से चोरी करने के इल्ज़ाम में उसको थाने के अंदर तशद्दुद करके मार दिया गया था। पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, कोई वाक़या रिपोर्ट हो जाता है, कोई वाक़या बड़े शहरों में होता है तो आवाम की और मीडिया की नज़र में आ जाता है, छोटे शहरों के वाक़यात रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह के वाक़यात नहीं होते। दूसरा जो दिलखराश वाक़या है वो मच बलूचिस्तान का एक इलाका है। मच के करीब एक कोयले की कान में जो काम करने वाले कानकुन थे, उनको 11 उनकी तादाद बताई जाती है, उनको बेदर्दी से पहले उनको 20-25 अफराद आए, उन्होंने उनके हाथ बांधे, वो रात को सो रहे थे, 12-1 बजे का वक्त था, अपना काम ख़त्म करके वो सो रहे थे। उसके बाद बेदर्दी से उनके हाथ बांधे, उसके बाद उनको गोलियों की बजाय, यानी गोलियों का निशाना बनाने के बजाय उनके गले जो है वो खंजर से काट दिए गए। अब इस तरह के वाक़यात माजी में हमने देखा है कि पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में इस्लामिक स्टेट जिसे हम कहते हैं या दाइश जिसका नाम है, ये ऐसी कार्रवाइयाँ उस तरह की तंजीमें करती हैं। लेकिन इससे ज़ाहिर ये होता है कि अब पाकिस्तान में दहशत गर्दी की फ़ज़ा एक मरतबा या दहशत गर्दी की वबा एक मरतबा फिर सर उठा रही है, ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के भी साबिक जो कबायली इलाके थे जो अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं, उनमें भी ये वबा जो है ये दोबारा सर उठा रही है। हालांकि इसके बारे में हमारी फ़ौज का ये दावा था कि बड़ी कामयाबी से इस वबा को कुचल दिया गया है, लेकिन हालिया वाक़यात हमें बताते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में कि दहशतगर्द अब भी किसी न किसी जगह मौजूद हैं। बहरहाल इन दोनों वाक़यात की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। अब आते हैं कि जनाब जो वैक्सीन का, जो फाइज़र की वैक्सीन, उसके बड़े ढिंढोरे पीटे गए और मंगवाई भी गई। अब ये कहा गया है दुबई हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से कि कुछ अफराद ये वैक्सीन लगवाने के अहल नहीं होंगे। उनमें सबसे पहले तो है ऐसी ख़वातीन जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, दूसरे नंबर पर ऐसी ख़वातीन जो कि हामला हैं, तीसरे नंबर पर ऐसी ख़वातीन जो कि हामला होना चाहती हैं। अब इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चौथे नंबर पर 18 साल से कम उम्र के अफराद, पाँचवें नंबर पर वो लोग जो किसी न किसी पुरानी बीमारी का शिकार हैं, छठे नंबर पर या सातवें नंबर पर वो लोग जो वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते। साथ ही साथ जिन लोगों को किसी भी इंजेक्शन या दवाई से रिएक्शन हो जाता है, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफ़ियत इंतहाई कमज़ोर है, उन लोगों को भी ये वैक्सीन लगवाने से मना किया गया है। अब मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, आपको मालूम है कि मैंने वीज़े की बात भी करनी है आपके साथ, लेकिन इससे ये ज़ाहिर होता है कि इस वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इतने स्ट्रांग हैं, ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि कोई भी शख्स, आम आदमी इसको अगर लगवाए तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स तो होंगे। मिसाल के तौर पर अगर दूध पिलाने वाली माँ नहीं लगा सकती, वैक्सीन नहीं लगवा सकती, 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे नहीं लगवा सकते, हामला खातून नहीं लगवा सकती, हामला होने की ख्वाहिशमंद खातून नहीं लगवा सकती, जिन लोगों को इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, कुव्वत मुदाफ़ियत जिनकी कमज़ोर है, अगर वो ये वैक्सीन नहीं लगवा सकते तो ये वैक्सीन फिर एक तंदुरुस्त आदमी तो पहले ही तबाह होता है, उसको तो शायद वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इससे आगे इस पर कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरे देखने और सुनने वाले माशाल्लाह काफ़ी समझदार लोग हैं। अब मैं आता हूँ कि दुबई का UAE के वीज़े से मुतल्लिक आज ही मैंने दोबारा इस्तफसार किया, ना सिर्फ UAE में बल्कि पाकिस्तान में भी अपने जो एजेंट हजरात हैं उनसे। तो मुझे ये बताया गया कि अब जो UAE का वीज़ा है वो फैमिली वीज़ा पाकिस्तान से लगना भी शुरू हो चुका है। यानी वीज़ा तो पाकिस्तान से नहीं लगता, लेकिन अब आप उसके लिए पाकिस्तान से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब फैमिली वीज़ा आप सबको मालूम है कि कौन सा फैमिली वीज़ा, ये वो फैमिली वीज़ा नहीं है कि जो आपका स्पॉन्सर वहाँ से अप्लाई करे और सारे लोग, आप बीवी बच्चे स्पॉन्सरशिप पर फैमिली वीज़े पर वहाँ पर चले जाए और आपको वहाँ के
बाद में जाकर आपको वहाँ का रेजिडेंस वीज़ा मिल जाए। इस फैमिली वीज़े का मतलब यह है कि फैमिली विजिट वीज़ा जो 1 महीने का और 3 महीने का आप डिपेंड करता है जो लोग जाना चाहें। अब मैं मुख्तसरन ये बता देता हूँ, ये उन ख़वातीन के लिए हैं जिनके हस्बैंड वहाँ पर हैं, मैंने कल भी अपनी वीडियो में बताया था, या उन ख़वातीन या उन बच्चियों के लिए जिनके वालिदैन वहाँ पर हैं, या उन बहनों के लिए जिनके भाई वहाँ पर हैं, ये खूनी रिश्तों के हवाले से या मियाँ बीवी के हवाले से। अब ये इसको आप फैमिली विजिट वीज़ा कह दें तो ज़्यादा बेहतर है। और अब ये पाकिस्तान से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका आपको सबूत देना पड़ता है कि आपका स्पॉन्सर जो है, जो आपको स्पॉन्सर करता है वो यूएई में। और अब असल बात यह है कि एजेंट्स पाकिस्तान में मुझे ये बताते हैं कि 15 तारीख तक ये मामला जो है विजिट वीज़े का, यानी इंडिविजुअल्स को, इनफरादी लोगों को ये देने का जो मामला है, ये हल होने की उम्मीद है। ये मैं आपको ट्रैवल एजेंट्स की ज़बानी बात बता रहा हूँ, मैं कतन ये नहीं कहना चाह रहा आपको कि जी 15 तारीख तक हर सूरत ये हो जाएगा, लेकिन जिस तरह मुझे बताया गया वही इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपके साथ कोई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। अलबत्ता इस बात के इम्कानात मुझे बताया गया है कि 15 जनवरी तक शायद ये मामला हल हो जाए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।